अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। तो अपने विचारों को मजबूत रखिए और जीवन की हर लड़ाई लड़िए। देखिए, स्टडी विद प्लानिंग हो तो कुछ भी पाया जा सकता है, हर एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो आप प्लानिंग बनाइए। पहले आप समझिए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का सिलेबस क्या है, इसमें क्या आता है। एक बार सिलेबस को समझ लिया तो एग्ज़ाम की आधी तैयारी पूरी हो जाती है। आप इस चीज़ को बड़े बारीकी से समझिए कि पेपर में आखिर आएगा क्या। ठीक है, तो भारत का इतिहास 5 नंबर का आएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी 5, भूगोल 5, अर्थशास्त्र 5, और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी 5 नंबर का। जनरल साइंस 5 नंबर की, और प्राथमिक अंकगणित 5 नंबर की। सामान्य हिंदी भी 5 नंबर की, जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर की, लॉजिक और रीजनिंग भी 5 नंबर का। करंट अफेयर्स 10 नंबर की, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर की, इसकी भी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। 2 अपठित पैसेज भी आएंगे 10 नंबर के, उसकी तैयारी भी करनी है। लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग आएगी, रक्त संबंध आएंगे, कैलेंडर आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, कारण प्रभाव आएगा, बड़ा छोटा विषम पहचानना होगा। वहीं जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश आएंगे, देश और राजधानियां, मुद्राएं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं उनका महत्व, विश्व संगठन, मुख्यालय, भारत का पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति, भारत के खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तक और लेखक, पुरस्कार और सम्मान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो इतना सब जनरल अवेयरनेस से आएगा, जो आप जिसे जीके भी कहते हैं या जीएस कहते हैं, इसे आपको पढ़ना होगा। ये भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है पढ़ने के लिए। इसके अलावा हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में इन्होंने काफ़ी सीमित दिया है। संधि आएगा, विलोम शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएंगे, समानार्थी शब्द आएंगे, लिंग, सामान्य त्रुटियां, मुहावरा, लेखक और रचनाएं, अपठित गद्यांश भी आएगा। तो इस तरह आप हिंदी का एक लिमिटेड सिलेबस इन्होंने आपको दिया है, और इसे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में आपको पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का इन्होंने बहुत ही ब्रॉड ले दिया है। इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश की बहुत बड़ी है, तो इसे आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और क्वेश्चन ऑन पैसेज, एक पैसेज रहेगा, वो 2 क्वेश्चन या 3 रहते हैं, इसमें 1-2 ग्रामर के होते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, इसे भी आपको देखना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आते हैं जनरल साइंस पर। 5 नंबर की जनरल साइंस आएगी, बेसिक भौतिकी, बेसिक रसायन और बेसिक जीव विज्ञान। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस है। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसमें दोनों पर आपको फोकस करना है। आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये आपको अंदर और बाहर कर सकते हैं, आपकी रैंकिंग को लाखों में पहुंचा सकते हैं और हजारों तक ला सकते हैं। तो करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी फोकस होनी चाहिए। फिर इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से क्या क्या आएगा, ये भी आपको देखना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, मराठा, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश राज का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। ठीक है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं, इन्हें जरूर पढ़ के जाएं। जितने भी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय, तो उग्रवाद का उदय भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इस तरह से आप जितना इसे बारीकी से पढ़ेंगे, इस चीज़ को, आपकी तैयारी उतनी पुख्ता होती चली जाएगी। आपका ये सिलेबस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसका अब आपको बारीकी से अध्ययन करना है। पीटी में आपको अच्छा स्कोर हर हाल में लाना है। चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ये देखा गया है, जो लोग सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, इसमें साफ मेंशन किया गया है पीटी में। तो हर टॉपिक आएगा पेपर में और आप किसी को छोड़ नहीं सकते।
इसलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 75+ का टारगेट लेके आपको हर हाल में चलना पड़ेगा, तभी आपको सारे पेपर देने को मिलेंगे। और फिर ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, समय क्षेत्र, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासन, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदी और उसकी नदियां, भूजल संसाधन, रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, पर्वत और हिमनद और खनिज संसाधन। इतने टॉपिक ज्योग्राफी में भी हैं। ज्योग्राफी ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको सीमित दिया है, आपको इस तरह से इसको पढ़ना भी पड़ेगा। राजनीतिक भूगोल में राजधानियां और ये सब आ जाते हैं, जलवायु, मौसम, बरसात, मानसून। इस तरह से आपको ज्योग्राफी की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर आता है आपका इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कर दी है कि इकोनॉमी का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है। 1991 का आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, तो आपको 1991 के बाद की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था पढ़नी है। और 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं पर भी फोकस रखना है। हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। और 2014 के बाद का राष्ट्रीय सुधार, कृषि सुधार, संरचनात्मक सुधार, श्रम सुधार, वित्तीय सुधार और जीएसटी। जीएसटी पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, योजनाओं पर एक क्वेश्चन बन सकता है। और इस तरह से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा, तभी आप इसमें 75+ का टारगेट लेके चल सकते हैं। और आपके अगर 75+ नंबर आ गए तो आपकी रैंकिंग 50,000 के आसपास होगी, जिससे आपको हर पेपर देने को मिल सकता है। और टारगेट तो वैसे आपको 80+ का होना चाहिए, क्योंकि इस बार लड़के और मेहनत करने वाले हैं और रैंक पेपर काफ़ी टफ भी हो सकता है। और अगर इजी हुआ तो फिर 85+ जाना पड़ेगा आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा। भारतीय संविधान, ये आपको पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। इसमें मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान और जिला प्रशासन, इन सब चीज़ों पर आपको अपनी पकड़ बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, तभी आपका पेपर अच्छे से हो पाएगा। फिर अगला टॉपिक आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक। तो गणित भी इन्होंने बहुत ही साधारण रखी है, ज़्यादा कठिन नहीं की है। पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, सरल अंकगणितीय समीकरण, प्रतिशत, घातांक, वर्ग और वर्गमूल, औसत। तो औसत वाला टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको नंबर सिस्टम को भी अच्छे से तैयार करने पड़ेगा, प्रतिशत भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तब आपको इसमें मैथ के 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जीएस का ज़्यादा मेन रोल रहेगा, मैथ का कम रहेगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब देखें 2022 में जो पीटी होने वाला है सितंबर में, उसमें सिलेबस क्या रहेगा ये आपने समझ लिया। माध्यम क्या हुआ, परीक्षा इस बार भी ऑफलाइन होगी। क्या निगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में? हाँ बिल्कुल होगी। अभी 1/4 का प्रावधान है, 1/2 भी हो सकती है या 1/3 भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी वो बाद में पता चलेगी जब फाइनल नोटिफिकेशन यूपी पीटी 2022 का आएगा। और जहां तक अगले महीने आ जाना चाहिए 2022 का नोटिफिकेशन। तो आपको अपनी पूरी तैयारी पुख्ता करने के लिए सिलेबस को नोट डाउन करना है और उसे अपनी पढ़ने वाली टेबल के सामने या दीवार पर चिपकाना है और अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी और ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।